मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अगस्त को स्कूल खुल गए और हुकूमत ये कह रही है कि एसएनसी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। किस पे इम्प्लीमेंट कर लिया और किसने इम्प्लीमेंट कर लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। आपको अंदाज़ा है कि एसएनसी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग हैं। एसएनसी इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है, हुकूमत को भी और हमारे बाज़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीईओज होते हैं, एडीओज होते हैं, डिप्टी ईओज होते हैं, ये सारे लोग बाज़ औक़ात इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। और हम और आप लोग अगर इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करें तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप आराम से इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि जनाब मैंने करिकुलम यानी एसएनसी इम्प्लीमेंट कर लिया है अगस्त से। आपको यह कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आप कहेंगे कि किताब आएगी और इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये गलत है। करिकुलम और किताब में हम काफ़ी दफ़ा ये फ़र्क वाज़े कर चुके हैं, और जो दोस्त नए आ रहे होंगे उनके लिए मैं शॉर्ट बात भी रखूँगा, लेकिन यह हम सबको पता है हमारे पास इन दोनों कोविड-19 और कोविड-20 के हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये करिकुलम लोगों के लिए कोविड-20 और कोविड-21 बन गया है। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने कोरोना के साथ पिछले 2 सालों से हैंडल करने के तरीके सीखे, तो हम आज जो है ये आधे घंटे का जो सेशन है 5-7 मिनट में इस पे बात करूंगा, और बकाया हम इस पे बात करेंगे कि क्या हमने करिकुलम यानी एसएनसी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो फिर हम इससे डरते क्यों हैं? जैसे वैक्सीन लगा लिया है तो डरने की क्या जरूरत। पहली वाली बात पे प्लीज इसको सीरियस लें, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का सवाल है। बाज़ लोग इतने केयरलेस हो गए कि कोविड-19 की कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे। इसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल होने को हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम और हमारे इदारे अभी तक फ़ाल हैं। हालांकि कोविड में कितने लोग और कितने इदारे सफ़र हो गए आप सबको अंदाज़ा है। ये तो ऑफिशियल है कि दुनिया में 2 करोड़ 20 करोड़ लोग कोविड का शिकार हुए, लेकिन इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 20 करोड़ नहीं है, ये 2 अरब लोग हैं। ये तो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक है। उससे इतने इफेक्ट हुए और डेथ अकर हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस चीज को भी हमें सीरियस लेना है और करिकुलम को भी सीरियस लेना है, क्योंकि ये देखें ये दुनिया में इसकी मुख्तलिफ वेव्स आ रही हैं। हम कहते हैं 3 हैं, अभी 4थी का काम हो रहा है। ये उनके डेथ्स की रेशो है। मैं पाकिस्तान की बात करना चाह रहा हूं। ये पाकिस्तान में पहली वेव आई, दूसरी आई, हम सफर हुए, तीसरी आई, हम सफर हुए। आपको पता होना चाहिए, ये देखें ये 4थी वेव है। अगर आप मैग्नीट्यूड में कंपेयर करें तो 4थी वेव ऐसे ना हो पहले तीनों से बड़ी हो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ डेथ्स, आप देखें पहली वेव से इतने डेथ्स, दूसरी से इतने, तीसरे से इतने, लेकिन चौथा उम्मीद है कि ये इतने ज्यादा नहीं होंगे। वजह वैक्सीनेशन है। दुनिया जो है
इस वक्त वैक्सीन पे रिलाय कर रही है, इस वजह से इंस्टीट्यूशन बंद नहीं हो रहे। मेरे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वैक्सीन के मैटर को सीरियस लें। हमारे दोस्तों में, अहबाब में जहां डेथ हो रही है तो मैसेज आ जाता है कि हाँ इसने वैक्सीन नहीं लगाई थी, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई होती है जरूर कुछ मतलब है असर होता है, लेकिन अल्लाह उसको बचा लेता है। तो जो चीज मुकर्रर की गई है, जो वैक्सीन है, इस सिलसिले में सीरियस हो जाएं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमने इदारे चलाने हैं और हमने इदारे खुले रखने हैं तो इसके लिए यह जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन वाला काम करें। हुकूमत भी इस पे काम कर रही है और हमारे सेहत और इदारों के लिए भी ये जरूरी है। इस फोर्थ वेव से इदारों पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये ग्राफ पहले भी समझा चुका हूं। ये जो आपको येलोइश नजर आ रहा है ग्राफ, ये येलोइश न्यू केसेस हैं, और ये ग्रीनिश ग्राफ जो है ये क्या है, जो रिकवर्ड हो रहे हैं। अब आप देखें, जब भी रिकवरी और न्यू केसेस में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ जाता है, और जब हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ता है तो हुकूमत क्या करती है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेती है। और प्रिकॉशनरी मेजरमेंट में क्या चीज हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। ये जहन में रखें, ये डिफरेंस जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही चांस होता है कि स्कूल बंद हो जाए। तो आप लोगों को इसके लिए भी जहनी तौर पे तैयार होना है कि अगर स्कूल बंद होए तो हम अपना सिस्टम दोबारा कैसे चलाएंगे, जो आप लोगों के साथ हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इस तरह वीडियोस फलाना फलाना, आपकी तैयारी होनी चाहिए। दैट वाज माय मेन पॉइंट। सिर्फ हम करिकुलम की वजह से सफर नहीं होंगे, ये दूसरी सफरिंग भी आप लोग जरा ख्याल रखें। लेट्स कम टू इट कि कोरोना की फोर्थ वेव हमारे ख्याल में ज्यादा लोकलाइज्ड होगी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है। इस वजह से हमें एहतियात जरूर करनी चाहिए, हमें प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि इसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस को बंद होने का इतना ज्यादा खतरा नहीं है। कम टू आवर ओन टॉपिक, जिस पे आज हम बात करना चाहते हैं, जो करिकुलम से कोएड बन गया है लोगों के लिए। करिकुलम 2020 ऐसे लोगों को, स्कूलों को फील हो रहा है जैसे ये कोएड 2020 आ गया है। इसको आप लोगों, एकेडमिशियंस हैं, तो आप लोगों को ये फर्क पता होना चाहिए कि इन दो करिकुलम में फर्क क्या है, कितना फर्क है, क्या ये दुनिया सारी उल्टी हो गई है। सेकेंडली, अगर हम थोड़ा सा इस बात पे सोच लें, ऐसे ना हो राना नूर साहब और अब माजिद भाई ने और जावेद तांबड़ा साहब ने ऑलरेडी करिकुलम इंप्लीमेंट ही किया हो, करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन 2020 की उन्होंने कर ही ली हो। अगर उन्होंने करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन की है तो उनको डर किस बात का है? ये कहां पे लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है कि करिकुलम बेस्ड किताब होनी चाहिए? करिकुलम बेस्ड किताब लोग नहीं कहते, हुकूमत का काम है करिकुलम इंप्लीमेंट करना, और मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन बताऊंगा कि करिकुलम इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। किताब और करिकुलम का फर्क क्लियरली उसी तरह है जिस तरह इस ढांचे का और इस ह्यूमन बॉडी पे जब आप गोश्त चढ़ा देते हैं, दैट इज द डिफरेंस। ये एक ढांचा है जो पहले 2006 कहलाता था, अभी 2020 कहला लिया। न इसकी आंखें 2 से 3 हुई हैं, न हाथ 2 से 3 हुए, कहीं नाखून लंबे कर लिए, कहीं एक उंगली, जिस तरह हमारी उंगलियों में फर्क होता है, किसी की ये उंगली लंबी, किसी के पांव की उंगली थोड़ी सी लंबी छोटी हो गई, ढांचे में कुछ फर्क नहीं आया। वी मस्ट बी क्लियर अबाउट इट कि 2006 का करिकुलम 5% चेंज होके, 5% अपडेट होके 2020 का करिकुलम बन गया है। मैं करिकुलम पे ज्यादा बातें बाद में करूंगा,
लेकिन आप में से जो लोग देखना चाह रहे हैं कि दोनों करिकुलम की किताबों में कितना फर्क होगा, कैमरे को थोड़ा जूम इन करें। ये हमारी मैथमेटिक्स की दोनों करिकुलम पे बेस्ड किताबें हैं। ये वो किताब है जो 2006 करिकुलम पे लिखी गई है, जो आपके इदारों में मौजूद भी होगी। ये वो किताब है जो 2020 के करिकुलम पे लिखी गई है। ठीक है, ये दो किताबें, इन दोनों के अगर मैं कंटेंट लिस्ट आपको दिखाना चाहूं, पता नहीं नजर आ रहा है आपको या नहीं। देखिए, इसमें टोटल 6 यूनिट हैं। यूनिट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर, यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशन, यूनिट नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास, यूनिट नंबर 4 मनी, यूनिट नंबर 5 टाइम एंड डेट, यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री। ये 6 यूनिट्स हैं इस मैथमेटिक्स की किताब में जो 2006 के करिकुलम पे लिखा गया है। और 2006 के करिकुलम में हमारे पास कितने यूनिट हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 1 में? 6 उसके चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स आर देयर। ये 2020 के करिकुलम पे लिखी हुई किताब है। ठीक है, इसके चैप्टर्स देखें। इसके चैप्टर्स में हो सकते हैं आपको नजर ना आए। पहला यूनिट एग्जैक्टली उसी तरह होल नंबर, दूसरा यूनिट नंबर ऑपरेशन, तीसरा मेजरमेंट लेंथ एंड मास, चौथा मनी, पांचवा टाइम, छठा ज्योमेट्री। एक लफ्ज भी चैप्टर में फर्क नहीं है। फर्क कहां पे है? याद रखें, वही 6 यूनिट्स हैं। जिस तरह इसके 6 यूनिट्स हैं 2006 में, 2020 में भी वही 6 यूनिट्स हैं। कहीं एक आध ऐसे लॉस का फर्क है जो कि आम बंदे के लिए ऑब्जर्व करना भी इम्पॉसिबल है। जो आपके पास एडीओज या सीईओज आते हैं उनको पता भी नहीं होता कि कितना फर्क है। मैं आपको ये सारे क्लास वाइज बताना चाह रहा था लेकिन टाइम कम है। अगर मैं ग्रेड 1 के एसएलओज आपको दिखाऊं, पहले चैप्टर के एसएलओज वर्ड बाय वर्ड, आइडेंटिफाई नंबर 1 to 9, आइडेंटिफाई नंबर 1 to 9, आइडेंटिफाई 0 एज ए नंबर, आइडेंटिफाई 0 एज ए नंबर, रीड नंबर। देखिए, एक एक एसएलओ वही है। अब आप इस चीज को आया आप लोग क्लेम नहीं कर सकते कि हम एसएलओ बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग, राना भाई, राना नूर साहब मेरे ख्याल में कहीं बिजी हैं। मैं ये बात, बस ठीक है, नहीं आवाज ना खोल, अभी मैं बात करता हूं। मैं कसदन राना नूर साहब एक एडमिशन है उसको सबसे ज्यादा पता चलता है और काफी अरसा राना नूर भाई और माजिद भाई ने हमारे साथ इस पे काम किया है, यहां क्लोजली कांटेक्ट में है। जावेद तामरा साहब को भी अच्छी तरह से पता है। हमारे दूसरे दोस्त जो कि स्क्रीन नहीं खोली, नजर नहीं आ रहे, अरशद साहब नजर आ रहे हैं। देखें, अगर आप अपने स्कूल में ये एसएनसी के करिकुलम, ये एसएनसी के करिकुलम है, अगर आप अपने डेस्क पे ये करिकुलम रख लें, आपके ऑफिस में ये करिकुलम सारे मौजूद हो, ये मेरे करिकुलम हैं, मेरे डेस्क पे पड़े हुए हैं, एज ए प्रिंसिपल मैं वहां बैठा हूं और मेरे डेस्क पे पड़े हुए हैं ये सारे करिकुलम। और इसमें से सपोज ये मैथमेटिक्स का करिकुलम है और मैथमेटिक्स के करिकुलम का पेज नंबर, ये देखें,
पेज नंबर 33 से लेकर, यानी 6 पेजेस 33 से लेकर 38 तक, फ्रॉम 33 पेज नंबर 33 टू पेज नंबर 38, अगर मैथमेटिक्स के टीचर को मैं पकड़ा दूं कि जनाब आपने ये अपने पास फाइल में रखनी है कि मैंने ये एसएलओस पढ़ाने हैं, ये हैं मेरे एसएलओस जो मैंने पढ़ाने, और इसी तरह 39 से लेकर 45 तक, यानी 6 सफ़े मैथमेटिक्स के ग्रेड 2 के टीचर को पकड़ा दूं कि ये हैं आपके पेजेस जिससे आपने पढ़ाना है। तो कोई भी अगर आपके दफ्तर की विजिट करेगा, आप आराम से कह सकते हैं कि आई एम इम्प्लीमेंटिंग एसएनसी, मैं एसएनसी इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? वेरी क्लियरली, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये लेटर्स देख लें, कहां पे लिखा है कि किताब इंप्लीमेंट करें। इसको जूम इन करें। हाँ, ये जरा देखें गौर से। Observance of instruction direction regarding implementation of single national curriculum up to grade 5 level, करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन है। अब ये लेटर है जो इशू हुआ है, कहां से, नीचे करें, नीचे लें, ये वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फैसलाबाद से इशू हुआ है कि करिकुलम इंप्लीमेंट करो, एसएनसी इंप्लीमेंट करो। ये दूसरा लेटर देखें, इसको जूम इन करें, ये देखें, ये कहां से इशू हो रहा है। ये भी एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन ऑन एसएनसी नेशनल करिकुलम, और साथ वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। कहां से इशू हो रहा है, नीचे दिखाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बहावलपुर। नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये देखें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें ये भी एग्जैक्टली यही कह रहा है। सो माय मेन पॉइंट इज, अगर आप लोग में से कोई भी इनकार करता है कि मैं सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं मानता, तो ये गलत है। मैं सिंगल नेशनल करिकुलम को इंप्लीमेंट नहीं करता, ये गलत है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको बता दूं, करिकुलम के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका होता है रिटन पार्ट, एक हिस्सा उसका होता है टॉट, तीसरा हिस्सा होता है उसका टेस्टेड। ये 3 हिस्से मिलके करिकुलम बनाते हैं। और अगर आप इंग्लिश का करिकुलम उठाएं, एसएनसी इंग्लिश का एसएनसी उठाएं और उसमें पेजेस खुद जाके देख लें, ये वाला हिस्सा रिटन करिकुलम के एसएलओस डिफाइन करता है, ये वाला हिस्सा टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन करता है जो आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप किताब ले भी जाएं, लेकिन अगर आप एसएलओ बेस्ड टीचिंग नहीं कर रहे तो आप करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप एसएलओ बेस्ड टीचिंग करें, जो कि करिकुलम कहता है। इसका तीसरा हिस्सा क्या है, टेस्टेड। आप जो भी पेपर लें, जो भी टेस्ट लें, अगर वो आप एसएलओ बेस लेंगे, ये मैंने करिकुलम से सारे सेक्शन उठाए हुए हैं, इंग्लिश के करिकुलम से, आप खोल के देखें, आपको पता चल जाएगा कि टेस्टिंग कैसे करनी है। अगर आप वही रट्टे वाले सवाल दे के उनसे पूछ रहे हैं, रट्टे वाले सवाल उनसे डिफाइन और वो कर रहे हैं, आप करिकुलम इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे। वी एज एन एकेडमिशियन must understand what is meant by curriculum implementation. Curriculum implementation means the principal and the teacher must have curriculum with them, और वो curriculum के SLOs
बोर्ड पे लिख के पढ़ाए। किसी को इस वक्त ये जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कहे क्या किस किताब से हेल्प ले रहे हो, हेल्प लेने के लिए जो भी आप बता देंगे कि ये देखिए इस जगह पे मैं हेल्प ले रहा हूं, और ये बच्चों के पास पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं, पुरानी किताबें, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताऊंगा जो जावेद तांबड़ा साहब को पता है। हमारी एमडी, हमारी गवर्नमेंट से मीटिंग्स हुई हैं। आपके पास आने का मकसद भी यही था कि आप लोग अपना सेशन आराम से गुजार लें, आपको सेशन में किसी किस्म की वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। हम जितने भी ऑफिशियल से हमने मुलाकात की, उसमें से कोई भी इस फेवर में ना है ना हो सकता है कि किताब या मॉडल बुक लगाओ या फलानी किताब लगाओ या फलानी, ये उन्होंने किसी ने नहीं कहा और हर बंदा उसको निगेट कर रहा है। उनकी मजबूरी है, सियासी नारा है। आप में से बाज दोस्त उनकी पार्टी के भी होंगे। सियासी नारे के तौर पे वो कह रहे हैं कि करिकुलम इंप्लीमेंट हमने कर लिया। अब अगर उस सियासी नारे को मैं रेजिस्ट करना शुरू कर दूं और कहूं कि नहीं करिकुलम इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये मेरे ख्याल में हम सियासतदान नहीं हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज में पंगा लेने की। हम कहते हैं करिकुलम इंप्लीमेंट है, मेरे टेबल पे ये पड़ा हुआ है, मेरा टीचर वहां से एसएलओ लेके पढ़ा रहा है और आपका करिकुलम मेरे स्कूल में इंप्लीमेंटेड है। अगर कोई भी आए, कोई भी एडीओ मेरे, अगर मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे पास आए, मैं कहता हूं हाँ जी गवर्नमेंट ने कहा है मैंने आपका करिकुलम इंप्लीमेंट कर लिया है, मेरे क्लासरूम में इसी से टीचिंग होती है, मेरे क्लासरूम में इसी से एसएलओस टीच हो रहे हैं, क्या जरूरत है मुझे इस बहस में पढ़ने की कि मैंने करिकुलम इंप्लीमेंट नहीं किया। जो हमारे कस्टमर्स हैं, कैंटअप के जो कस्टमर्स हैं, उनको तो ये एज हासिल है कि अगर वो किताब भी खोल लें और मैथमेटिक्स की किताब खोल के उसको बताए देखे आपके करिकुलम में ये चैप्टर नंबर 1 है, ये उसका नाम है, ये देखे मेरा भी ये है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये मेरा भी है, आपके एसएनसी में ये चैप्टर 3 है, ये मेरा भी है, तो मेरे ख्याल में आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं वैसे ही पहले से कह दूं कि जी नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो पुरानी किताब चलाऊंगा, मैं पुरानी बात करूंगा, दिस इज नॉट द वे टू हैंडल द सिचुएशन। आज जो हमने बात आपसे करनी है मेनली ये है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन और हम सफर ना हो। और इससे बचने के लिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वेबसाइट पे इसका लिंक होगा कैंटअप पब्लिशर पे, आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, अपने टेबल पे रख लें, अपने टीचर को सिर्फ एसएलओस दे दें, 4-4, 5-5 पेजेस के एसएलओस हैं, और अपने क्लासरूम में थोड़ी सी मेहनत करके एक जो आप लोग सिलेबस बनाते हैं एक सेमेस्टर का या कैलेंडर बनाते हैं, सिलेबस बना लें। अगर आप लोगों से जल्दी में नहीं बनना तो मुझे बता दे, मैं करके अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। सिलेबस बना दे, उसका ब्रेकअप लिख लें कि ये एसएलओ इस वक्त हो रहा है, ये एसएलओ इस वक्त हो रहा है, या चैप्टर वाइज डिवाइड करें कि ये वाला चैप्टर जो है ये 2 वीक में हो रहा है, ये चैप्टर इतने में हो रहा है, और अपने क्लासरूम्स में सिंगल नेशनल करिकुलम की स्प्लिटिंग के तौर पे एक चीज लगा ले कि हम इसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। Nobody will say anything to you people, this is informal। मैं आपको बता रहा हूं हमारे साथ यही बात हुई है। हमने ये रेजिस्ट नहीं करना कि मैं सिंगल नेशनल करिकुलम इंप्लीमेंट नहीं करता। हमने कहना है कि हमने सिंगल नेशनल करिकुलम आपका इंप्लीमेंट किया हुआ है, हमारे क्लासरूम में सिलेबस लगा हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर लगा हुआ है, उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं। अगर किसी को मसला है मैं अपने वेबसाइट पे उसकी डिवीजन करके बता दूंगा। और हमारे कस्टमर को सबसे ज्यादा ये एडवांटेज है कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं वो एसएनसी में भी वही चैप्टर है जो यहां पे आपके उसमें चैप्टर है। मॉडल बुक के साथ कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है। कल मुझे कोई बता रहा था कि मॉडल बुक में, मेरे में जावेद भाई थे, मॉडल बुक में ये है, मॉडल बुक में ये है, मॉडल बुक में ये है। मेरे पास एक ट्रेनिंग वाली लड़की आई थी
कहते मॉडल बुक में इस तरह, मैंने कहा मैंने कब मॉडल बुक को डिफेंड किया है कि आप लोग मॉडल बुक हम पे तोप रहे। हम मॉडल बुक की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की और सिंगल नेशनल करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन की। तो मेरे दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे अक्सर टेलीफोन आते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। कोई भी, एक यूखान ने स्पेशली मुझे कहा कि आप थोड़ा सा इन स्कूलों से पहले पूछें कि अगर मार्च में सेशन शुरू ना किया होता तो हमारी क्या हालत होती। मेरे ख्याल में आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जरा अपने उस फ्रेम में डाल के मुझसे बात करें। अगर हम मार्च में क्लास स्टार्ट ना करते, सेशन स्टार्ट ना करते, तो हमारे स्कूल पे क्या इफेक्ट हुआ होता।